अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम और बिरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये माह रमज़ान अता फ़रमाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने के 20 रोज़ों को इंशाअल्लाह मुकम्मल करने वाला है। और जैसे ही 20 रोज़े मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद से जो अशरा शुरू होने वाला है, उसके बाद के जो 10 दिन शुरू होने वाले हैं, वैसे तो पूरे रमज़ान ही बरकतों, अज़मतों, रहमतों वाला महीना है। और उसके अलावा रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है, इस अशरे की बड़ी फजीलत अहादीस में आई है। और आखिरी अशरे की सबसे ख़ास बात यह है कि इस आखिरी अशरे के अंदर हमें लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी ताख रातों में जो है ना, रमज़ान के अंदर लैलतुल क़द्र को तलाश किया करो। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न हाज़ा शहर क़द हदरकुम व फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लोगों तुम्हारे सामने एक ऐसा अशरा आने वाला है जो बहुत ही बड़ी अज़मतों वाला, बहुत ही बड़ा मुबारक अशरा है। और इसमें एक ऐसी रात है जिसके अंदर की जाने वाली इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद के अंदर 1000 महीनों के बराबर, 1000 महीनों की इबादत का जो सवाब आदमी को मिलता है, उतना सवाब अगर कोई आदमी ताक़ रात में कर लेता है तो गोया उसे 1000 महीनों से ज़्यादा जो है ना सवाब मिलने वाला है। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस के अंदर इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। और ताख़रात की जो सबसे बड़ी फजीलत का अंदाज़ा आप इस सूरत से लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल क़द्र के नाम से, सूरतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र के नाम से, सूरतुल क़द्र के नाम से अल्लाह ताला ने एक सूरत ही नाज़िल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने उसको यानी कुरान मजीद को क़द्र वाली रात में नाज़िल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम है ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से बेहतर का मतलब यह है कि 80 पर 3 साल 4 महीने इबादत करने का सवाब एक आदमी को एक रात में अगर उसे वो ताक़ रात नसीब हो जाती है तो 5 रातें 21, 23, 25, 27, 29 5 रातें जागने का हुक्म दिया गया है। 5 में से कोई एक रात होने वाली है, तो लिहाजा 5 रातों को जागना मकसूद नहीं है, नींद से बेदार होकर बैठना मकसूद नहीं है। रात भर जागना, अल्लाह की इबादत करना, बंदगी करना, ज़िक्र अस्कार करना, तिलावत करना, कुरान मजीद पढ़ना, ये लैलतुल क़द्र के अंदर होना चाहिए। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये, वैसे तो हर रात में फरिश्ता आसमानी ज़मीनी आसमानी ज़मीन पर आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला के फरिश्ते आवाज़ देते हैं हर रात। लेकिन इस रात के अंदर बड़ी बात यह है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इस रात के अंदर फरिश्तों की तादाद, फरिश्तों की फ़ौज ज़मीन पर आ जाती है और
फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से इंसानों के मामलात को लेकर आते हैं। तो लिहाजा ये अज़मतों और रहमतों वाली रात ये लैलतुल क़द्र है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्ला, कि जो आदमी इन ताक़ रातों की भलाइयों को हासिल कर लेता है, इन ताक़ रातों में इबादत करके अल्लाह को राज़ी करके, इन ताक़ रातों में तिलावत कलाम पाक करके, ज़िक्र अस्कार करके, नवाफिल का एहतमाम करके जो आदमी भलाई को हासिल करने की कोशिश करता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसे हर भलाई से नवाजता है जिस भलाई का वो मुतलाशी होता है। और अल्लाह के नबी इसी हदीस के आगे इरशाद फरमाते हैं, वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूम, लेकिन बड़ा बदनसीब आदमी ही होगा जो इन ताक़ रातों को पाने के बावजूद भी इनमें इबादत नहीं करता, ज़िक्र अस्कार नहीं करता, तिलावत नहीं करता, ज़िक्र नवाफिल का एहतमाम नहीं करता। गोया ऐसा आदमी बड़ा बदनसीब आदमी होने वाला। खुशनसीब आदमी वो है जो ताक़ रातों को पाकर भलाई को पाले, और जो भलाई को पाले तो अल्लाह ताला उसे हर भलाई से नवाज देता है। जैसे ही आखिरी अशरा शुरू हो जाता, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, शद्द मीज़रहु व अयक़ज़ अहलहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जैसे आखिरी अशरा शुरू हो जाता अपने इज़ार को टाइट कर लेते अल्लाह की बात करने के लिए। इज़ार को टाइट करने का मतलब क्या है? बार बार नाड़ा ढीला ना हो जाए, इबादत करने में परेशानी ना हो जाए, चौकन ना होकर, चौकस होकर पूरी तैयारी के साथ ताक़ रात में इबादत करने के लिए खुद अल्लाह के नबी तैयारी करते और अपने अहल व अयाल को, घर वालों को जगाते, कहते कि उठो इस रात में इबादत तो बंदगी करो। ये ताक़ रात इतनी अज़मतों वाली ताक़ रात। तो लिहाजा हमें चाहिए इस ताक़ रात। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने अगर ताक़ रात में क्या पढ़ना है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक़ रातों की दुआ भी सिखलाई। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई, कहा ऐ अल्लाह तू बड़ा बख्शने वाला, इन्नका अफ़ुव्वुन तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व और माफ़ी को पसंद करने वाला है, फ़अफ़ु अन्नी ऐ अल्लाह तो मुझे माफ़ फरमा। तो ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की सिखाई। तो लैलतुल क़द्र की कद्र हमें करना ज़रूरी है। लेकिन आजकल जो हमारे गाँव मोहल्लों में, हमारे यहाँ का ही नहीं, अक्सर मुकामात में यही माहौल नज़र आता है कि बाज़ लोग ताक़ रात में समझते हैं कि सिर्फ जागना है, जाग लिए चले गए, जाकर सो गए। बहुत सारे लोग जागते तो हैं, लेकिन जागने के साथ साथ इस रात की बेहुरमती करते हैं। बड़े बदनसीब लोग हैं वो जो ताक़ रात को पाते हैं, जागते भी हैं। जागने के अलावा बड़े बदनसीब वो लोग हैं जो जागते हैं, लेकिन जागने के साथ साथ वो सवाब के मुस्तहिक़ नहीं बनते, गुनाहों के मुस्तहिक़ बन जाते हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, और बच्चे तो बच्चे छोड़ो, नौजवानों का मामला हो और हमारे बुजुर्गों का भी मामला ऐसा है, जैसे माशाअल्लाह ताक़ रात आई, माशाअल्लाह तैयार हो के आ गए, आने के बाद कोई जैसे नमाज शुरू हो गई, नमाज पढ़ लिए, नमाज के बाद कुछ दर्स होता है सुन लिए और चले गए। रोडों पर, रास्तों पर, कट्टों पर, होटलों पर भीड़ लगी रहती है। जागना अगर देखना चाहते हैं तो आपको मस्जिदों में नहीं, जाकर होटलों में देखना पड़ेगा। हाँ जाग रहे हैं, जाग रहे, कहाँ जाग रहे? होटलों के पास जाग रहे, कट्टा करे जाग रहे। ऐसे जागने से क्या फायदा? ऐसा जागने से बेहतर आप जाकर घरों में सो जाएं। नौजवानों को चाहिए जागना है, अल्लाह के घर में आए, तिलावत करें। अगर अल्लाह के घर में नहीं आ सकते, अपने घरों में ही बैठो, बैठ कर कुरान तिलावत जिक्र। मेरे भाइयों,
हदीस में आता है ताखरातों में दुआओं का एहतमाम बड़ा ज़रूरी है। ताखरातों में दुआओं का एहतमाम बड़ा ज़रूरी, क्योंकि बाज़ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि ताखरातों में आदमी को नवाफिल से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह अकबर। नवाफिल से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि आदमी अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला देने के लिए बैठा है। अल्लाह ताला आवाज़ लगा, कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई है मुझसे सवाल करने वाला, कोई है मुझसे भीख मांगने वाला, मैं देने तैयार हूँ। अल्लाह देने के लिए बैठा है और अल्लाह लुटाने के लिए बैठा है, लेकिन अफसोस यह है कि हम अल्लाह के सामने हाथ फैलाने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो लिहाजा मैं बतलाना ये चाहता हूँ, लैलतुल क़द्र बड़ी अज़मतों वाली रात है। इस रात को खेल कूद में, खाने पीने में, होटलों पर यहाँ वहाँ वेस्ट जाग कर बैठ कर बातें करके वेस्ट ना करें। आपको चाहिए कि आप इस रात का सही हक अदा करने की कोशिश करें। इस रात में अल्लाह की बंदगी जितना हो सकता है करें, जितनी दुआएं करना कर सकते हैं करें, जितनी तिलावत कर सकते हैं करें, जिस ज़िक्र अस्कार जितना कर सकते हैं करें। लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों, आप जिक्र करें, तिलावत करें, इंशाअल्लाह इसका बड़ा अज्र मिलने वाला है। तो लिहाजा ताखरातों की फजीलत बड़ी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताखरात में जो दुआ सिखलाई है, बड़ी माना खेज दुआ है। इस दुआ का एहतिमाम करें, चलते फिरते अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्व अन्नी पढ़ते रहें, पढ़ते हैं। अल्लाह सिर्फ रट्टा मार के नहीं, समझना, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ फरमा। ये दिल में एहसास लेकर बार बार पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए माफ़ी के दरवाज़े खोल देने वाला है। तो लिहाजा मेरे भाई ये बतलाने का मकसूद ये है कि ताखरातें इंशाअल्लाह कल से शुरू होंगी। इन ताखरातों की कदर करें, इन ताखरातों की अहमियत करें, इन ताखरातों में इबादत करने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आपने हकीकत में सही मानों में ताखरात को पा लिया तो इंशाअल्लाह 80 पर 3 साल 4 महीने का सवाब, 80 पर 3 साल 4 महीने का सवाब, बड़ी बात है ये। 80 पर 3 साल 4 महीने का सवाब इंशाअल्लाह आप एक ही रात में हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला दुआ, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इन रातों की कदर करते हुए, अल्लाह हमें इन रातों का एहतराम करते हुए, अल्लाह इन रातों में तेरी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र को उसकी कदर की निगाह से देखते हुए उसमें इबादत व बंदगी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह हमारी दुआ ये है, अल्लाह आज हम यहाँ पर अपने अपने घरों में, अपने अपने मकानों में, हम अपने अपने बीवी बच्चों के साथ अल्लाह आराम से हैं, लेकिन दर्द होता है फ़लस्तीन के हालात को देखकर, लेकिन तकलीफ़ होती है फ़लस्तीन के हालात को सुनकर, वहाँ के बच्चों की तकालीफ़ को, वहाँ के बिलखते हुए बच्चों की तकालीफ़ को सुन तकलीफ़ होती है। मौला हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन दुआ तो करते हैं। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाज़त फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चों की हिफाज़त फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन के मासूमों की हिफाज़त फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन के ख़वातीन की हिफाज़त फरमा, अल्लाह गायबाना तरीक़े से अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह गायबाना तरीक़े से फ़लस्तीन की हिफाज़त फरमा, गायबाना तरीक़े से वहाँ के मासूमों की हिफाज़त फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह तू ही मालिकुल मुल्क है, तू तिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह सारी की सारी चीज़ें तेरे हाथ व इख्तियार में। मौला लम्हात और सेकेंडों में अल्लाह तो मामला से इधर को उधर कर सकता है, लेकिन अल्लाह हम तुझसे मुतालबा करते हैं, अल्लाह दुआ करते हैं, अल्लाह वहाँ के मुसलमानों की हिफाज़त फरमा, अल्लाह उन मासूम बच्चों की हिफाज़त फरमा, अल्लाह वहाँ की बीमार ख़वातीन की हिफाज़त फरमा, वहाँ के बुज़ुर्गों की हिफाज़त फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान परेशान है, अल्लाह सारे के सारे मुसलमानों पर अपनी ख़ास रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।